जी, अतिथि व्याख्याताओं का उच्च शिक्षा विभाग ने जो भी नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें जो भी प्रक्रियात्मक त्रुटि है वो अलग विषय है। कैबिनेट का बिना अप्रूवल लिए वो जारी हुआ, उस पर जो भी विषय है उस पर अलग से कार्रवाई, उसको ठीक करना, वो सब पोस्ट फैक्टो रूप से किया जा रहा है, लेकिन उसको रोकने का कोई विषय नहीं उठता। अतिथि व्याख्याताओं के लिए जो भी निर्णय लिए गए हैं उसे आगे तत्काल बढ़ाना, उच्च शिक्षा विभाग को आगे बढ़ाना है। उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से भी आज ही चर्चा किया कि उसको आगे बढ़ाएं और कैबिनेट के बिना अप्रूवल के कारण जो भी गलती हुई है, जो कुछ हुआ है, जो भी कार्रवाई होना, वो अलग से कार्रवाई होगा। उसके कारण अतिथि व्याख्याताओं की प्रक्रिया को नहीं रोकना है, ये हमने स्पष्ट रूप से विभाग को आज बता दिया है। जय जोहार, हेलो एंड वेलकम दोस्तों। जैसा कि आप सभी जान ही रहे होंगे कि अभी तक छत्तीसगढ़ के जितने भी अतिथि व्याख्याता हैं, लगभग 3000 के करीब, जिनको अभी तक छत्तीसगढ़ का जो इतना भी महाविद्यालय है वो संचालित हुए, ओपन हुए 16 जून से स्टार्ट हो गया है और 1 जुलाई से बुलाना चाहिए। हालांकि आज 12 अगस्त हो गया है, अभी तक अतिथि व्याख्याताओं का कॉलेज में नहीं बुलाया गया है और ना ही शासन के द्वारा कोई लेटर आया गया है कि इनको पुनः अपने कार्यस्थल पर वापस बुलाया जाए, जिसको लेकर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि अतिथि व्याख्याता लगातार अपनी मांगों को लेकर एक मुश्त वेतन, 65 वर्ष तक जॉब सिक्योरिटी और बहुत सारे अपने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पे है, सीएल के लिए भी है ना। तो अभी एक लेटर भी वायरल हुआ था जिसको बारे में आप सभी को पता है। उसके बाद अभी जब आयुक्त मैम से बात कर रहे हैं तब पता चल रहा है कि वित्त विभाग से रोक दिया गया है। सरकार जब आदेश देगा तभी आप सभी को पुनः वापस बुलाया जाएगा, ऐसे करके टाला जा रहा है। और बहुत लोगों का ये कहना है कि सितंबर में ज्वाइनिंग दिया जाएगा, ऐसे करके। तो तरह तरह की बातें सुनने को आ रही हैं और इन सब के बीच हमको देखने को मिल रहा है कि जितने भी 2-3 संगठन वाले हैं, जैसे कि आज पीएचडी वाला जो संगठन है कंचन मैम लोगों का, वो लोग लगभग सैकड़ों की संख्या में आज रायपुर तूता धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए, जिसको आप सभी अभी देख रहे हैं स्क्रीन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन बहुत शांतिपूर्वक किया गया, जिसमें एक मुश्त 57,765 वर्ष सब जॉब सिक्योरिटी और साल में 13 सीएल और जो जॉब सिक्योरिटी है वो 1 जुलाई से लेकर आपका 31 मई तक रहे, ऐसे करके मांग किया जा रहा है। और जितना जो पीएचडी के लिए मातृत्व अवकाश जिन लोग को मिलता है ना, उसको सवैतनिक किया जाए और जितने भी सरकारी छुट्टी रहते हैं उसका भी पैसा मिला जाए, ऐसे करके बहुत सारे जो कि जायज मांग है और अतिथि व्याख्याताओं का हक का मांग है ये। और इसको डेफिनेटली सरकार को सुनना चाहिए इनकी बात को और इन सब मांगों को विचार करके एटलीस्ट जो जो कर सकते हैं वो तो करना चाहिए और जल्दी से ज्वाइनिंग देना चाहिए अतिथि व्याख्याताओं को, ताकि जो अभी शिक्षा व्यवस्था, उच्च शिक्षा व्यवस्था अभी प्रभावित हो रही है, बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, क्योंकि वहाँ कोई टीचर ही नहीं है विशेषज्ञ वाले जो उनको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पढ़ा सके, है ना। जो भी रेगुलर फैकल्टी है, तो आप सभी जानते हैं कि रेगुलर फैकल्टी बहुत सारे कामों में व्यस्त बने रहते हैं, क्लास भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्लास नहीं लेते। हालांकि आप सभी जान रहे हैं कि अतिथि व्याख्याता लगातार सालों से महाविद्यालयों में अपनी भूमिका बखूबी निभाते आ रहा है जिम्मेदारी के साथ, और उनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग देना चाहिए सरकार को। आप सबका क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।